गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एम स्टडी सेंटर में। दोस्तों, मैं सबू अहमद आप लोगों को आज क्लास 9th का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और 2.1 जो है हमारा पूर्ण से कंप्लीट हो चुका है। और बहुपद से रिलेटेड जो भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, उसको मैंने आप लोगों को बता चुका है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लें, तभी आपको आज की क्लास ये समझ में आएगी। क्योंकि बहुपद में जो है पहले बेसिक चीज़ को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल चर अचर क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का जो है मानक रूप क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है, बहुपद को कैसे लिखा जाता है, नहीं बहुपद को पहचानने का क्या तरीका होता है, बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है। तो बहुत सारा बेसिक चीज़ है जिसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। बहुपद का जो है 3 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो पहले आप उसे कंप्लीट करें, फिर आज की क्लास को जो है आप ज्वाइन करें। आज जो हम लोग एक्सरसाइज जो है 2.2 पर 2 को बनाने वाले हैं, तो उसको बनाने से पहले तो छोटा सा हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुपद का कुछ संकेत होता है। अगर मैं एक बहुपद ले लूँ x² - 2x, तो इस बहुपद को किसके इक्वल लिख सकते हैं? तो चूंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है, यानी कि चर राशि हमारा x है, तो इसको हम लिख सकते हैं px, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, यानी कि ये px जो होता है हमारा बहुपद का एक संकेत होता है, px, qx, rx, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो आज के जो है क्लास में हमको ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है कि उस क्वेश्चन में जो है हमें बहुपद का मान दे दिया जाएगा और कुछ वैल्यू दिया जाएगा चर या चर राशि का, जिसको हमको पुट करना है उसमें, और हमको जो है उस बहुपद का मान निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि x का अगर मान इक्वल हो तो आप हमारे इस बहुपद का वैल्यू क्या होगा, इस बहुपद का मान क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि px पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ये जो हमारा बहुपद है x वेरिएबल में है, x चर में है, और उस चर का मान अगर हमारा 1 हो जाता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p1। चूँकि x का वैल्यू जब हमारा 1 होगा तो मैं जहाँ जहाँ मुझे x दिखाई देगा वहाँ मैं किसका वैल्यू रखूँगा, x का वैल्यू रखूँगा। क्योंकि मैंने x का मान कितने के इक्वल माना है, 1 के बराबर माना है। ऐसा आप मान लें कि एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ छोटा सा, कि अगर आपको एक बहुपद दे दिया जाए px बराबर x² - 2x और कहा जाए कि x बराबर 1 पर जो है इस बहुपद का मान क्या होगा, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखाएगा वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, x के जगह पर 1 लूँगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ x है तो x का स्क्वायर माइनस 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x, मतलब 2 और गुना x के जगह पर हम क्या रखेंगे दोस्तों, x के जगह पर 1 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पर 2, तो इसका वैल्यू आ गया -1। यानी कि बहुपद px बराबर x² - 2x का मान जो है, x का मान अगर 1 लेने पर इस बहुपद का मान हमारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। अगर इस बहुपद का मान मैं 2 रखूं, इस बहुपद में चर राशि का मान अगर क्वेश्चन में x का वैल्यू 2 दे दे तो इस बहुपद का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं फिर वही चीज़ लिखूंगा, p2, x की जगह पर 2 रखूंगा, और जहाँ जहाँ में x रखेगा दिखाई देगा वहाँ पर मैं क्या ले लूँगा, 2 लूँगा। तो 2 का स्क्वायर हमारा -2x का मतलब 2 × 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं 2 ले रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 4, और यहाँ 2 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 4, तो 4 में से 4 गया तो 0। तो बहुपद x² - 2x में x का वैल्यू 2 लेने पर हमारा उस बहुपद का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे मैं x का वैल्यू जो है 3 के इक्वल मान लूँ तो हमारा बहुपद का मान क्या होगा, p3 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ क्या है x², तो x² की जगह पर 3 का स्क्वायर माइनस 2x, यानी कि 2 × 3, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9, और -3 में जब 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या 2 में 3 से तो हमारा 6 आएगा, और जब 9 में से 6 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक बहुपद दे दिया जाएगा और उसमें चर राशि का कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा जिसको पुट करना है, जिसको मतलब कि चर राशि का मान दे दिया जाएगा, जिसको हमको फिल करके उस बहुपद का वैल्यू निकालना है कि उसका आंसर हमारा क्या आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ बहुपद में जो है मैंने चर राशि का वैल्यू 1 लिया तो इस बहुपद का मान -1 आया।
इस बहुपद में चर राशि का मान जब हमने 2 लिया तो इस बहुपद का वैल्यू, इस बहुपद का आंसर हमारा 0 यानी कि 0 आता है। इस बहुपद में जब चर राशि का मान मैंने 3 लिया तो इस बहुपद का वैल्यू हमारा क्या आया, 3 आया। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब कोई बहुपद हमको दिया जाता है तो उसमें चर राशि का एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा मान होता है जिसको रखने के बाद उस बहुपद का आंसर हमारा 0 आता है। चर राशि का एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा मान जिसको उस बहुपद में शामिल करने पर, उस बहुपद में जो है उस चर राशि का मान रखने पर उस बहुपद का आंसर हमारा क्या आ जाता है, 0 आता है। तो वो वैल्यू जो उस बहुपद को 0 बना देता है उसको उस बहुपद का शून्य कहते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि बहुपद का शून्य। थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि बहुपद का शून्य क्या होता है। चर राशि का एक ऐसा मान, एक ऐसा वैल्यू जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान हमारा 0 आ जाए, उसी मान को, चर राशि का उसी वैल्यू को उस बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यक बोलते हैं। तो इसका आंसर, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि x² - 2x का शून्य क्या है, तो 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि इस बहुपद में चर राशि का मुझे एक ऐसा मान रखना था, एक ऐसा वैल्यू रखना था जिसको रखने के बाद इस बहुपद का, पूरा बहुपद का मान हमारा 0 आ जाए, तो ये इसका शून्यक हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्यक हमारा 2 हो गया। तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा आता है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, या फिर मुझे कोई ऐसा एक बहुपद दे दिया जाएगा और हमारे चर राशि का कुछ वैल्यू दिया जाएगा जिसको हमको पुट करना है, जिसको हमको भरना है और हमें बहुपद का मान निकालना है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्नावली 2.2 में क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आइए अब हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 का जो है पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में हेडिंग लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात करना है। यानी कि मुझे बहुपद का मान ज्ञात करना है निम्नलिखित पर। किन पर? जैसे पहला नंबर पर x = 0 पर बहुपद का मान क्या होगा, x, दूसरा नंबर में x = -1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, x = 2 पर जो है इस बहुपद का मान क्या होगा। तो जैसे मेरा बहुपद क्या लिखा हुआ है, 5x - 4x² + 3, तो ये हो गया हमारा बहुपद। एक मिनट, तो देखिए हमारा एक बहुपद दिया गया है, तो मैं इस बहुपद को किसके इक्वल मान लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये क्या है, px के बराबर है। बहुपद हमारा क्या है, px = 5x - 4x² + 3। मान लीजिए अगर ये बहुपद ऐसा दिया होता 5y - 4y² + 3, तो आप इस बहुपद को कैसे लिखते हैं, py के इक्वल लिखते हैं। y जो है ये दर्शाता है कि बहुपद जो है किस चर राशि के रूप में हमारा बहुपद दिया गया है। ठीक है, अब इस बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, x = 0 लेने पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि x = 0 पर, निम्नलिखित पर, मतलब x का वैल्यू 0 हो तो इस बहुपद का मान हमारा क्या होगा। तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा वहाँ पर मैं उस बहुपद का वैल्यू क्या लूँगा, 0। जैसे p x है यहाँ पर, तो x के जगह पर 0 = 5x, मतलब 5 × 0 - 4x², यानी कि 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 में जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। जैसे 0 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 0 × 2 = 0, तो इस 0² का वैल्यू 0, और फिर जब इस 0 से 4 में हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा और +3। तो इस पूरे बहुपद का मान हमारा 3 आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या लिखेंगे, x = 0 पर बहुपद px का मान 3 है। यानी कि जब हम लोग x = 0 लेते हैं तो इस बहुपद px का मान हमारा क्या आता है, 3 आता है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। जैसे x = -1 दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, px का वैल्यू कितना है,
5x माइनस 4x² प्लस 3 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा वहाँ पर मैं क्या करूँगा, -1 लूँगा। तो p -1 बराबर 5 गुना -1 माइनस 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 में जब हम लोग -1 से गुणा करते हैं तो दोस्तों इसका आंसर -1 आ जाता है। माइनस 4 गुना -1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 आएगा और प्लस 3। अब 1 क्यों होता है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ -1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 और माइनस माइनस कट के फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप 7th या 8th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का पावर, उसका घात अगर सम संख्या होगा जैसे 2, 4, 6, 8 तो वो संख्या हमेशा हमारा धनात्मक आता है। जैसे -1 का स्क्वायर किया और +1 आ गया, यानी कि आंसर धनात्मक आ गया। अब देखिए -5 -4 और +3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 और -4 कितना हो गया, -9, और इस -9 में जब 3 को हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -6। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 0, सॉरी x बराबर क्या लिया था मैंने, -1 पर बहुपद px का मान क्या आया है हमारा -6 आया है। जब इस बहुपद में मैंने x बराबर -1 लिया तो इस बहुपद का वैल्यू हमारा दोस्तों क्या आया है, -6 आया है। अब जो है हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। x बराबर अगर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या आता है, जैसे तीसरा नंबर हम लोग यहीं पर सॉल्व करते हैं। px का वैल्यू दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3, और मुझे x का वैल्यू जो है 2 पुट करना है। x का वैल्यू मुझे 2 मानना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो P2 हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा वहाँ वहाँ मैं क्या लिखूँगा, 2 लिखूँगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही मुझे दिया है कि x का वैल्यू क्या करना है, 2 लेना है। तो 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूना हमारा 10 हो जाएगा, -4 गुना 2 का स्क्वायर दोस्तों हमारा 4 ही होता है, प्लस 3। जैसे 10 माइनस 4 में 4 से जब हम लोग गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है और प्लस 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 में से 16 घटाएंगे तो -6 आएगा, और जब -6 में +3 करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, -3 आएगा। तो ये हो गया हमारे तीसरे नंबर, पहला का जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए अब जो है हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का। दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, py बराबर y² माइनस y प्लस 1। और इसमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो हमारा हेडिंग है दोस्तों कि निम्नलिखित बहुपद में से, मतलब कि जो भी हमको बहुपद दिया गया है, प्रत्येक बहुपद के लिए जो भी बहुपद दिया गया है, चाहे पहला नंबर हो, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, सबके लिए जो है P0, P1, P2 का वैल्यू ज्ञात करना है। मतलब जो जो हमारा वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ y वेरिएबल है, y चर में हमारा बहुपद है, यहाँ t चर में हमारा बहुपद है, यहाँ x चर में हमारा बहुपद है, तो जो हमारा चर का वैल्यू है उस वैल्यू में जो हमें 0, 1, 2 का मान रखना है और उस बहुपद का मुझे मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले P0 का वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन बोला है कि P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को पहले P0 निकालेंगे। तो जहाँ जब मुझे y दिखेगा वहाँ पर मुझे क्या लेना है, 0 लेना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल 1। तो P0 का वैल्यू हमारा क्या आया, 1 आया। जब हम लोग अब हम P1 निकालेंगे, P1 का मान निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ मुझे y दिखेगा, मुझे वहाँ y के जगह पर क्या है, 1 दिख रहा है। तो जहाँ भी y होगा वहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे। यानी कि यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे -1 और प्लस 1। क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या है, y² माइनस y। क्वेश्चन क्या है हमारा,
पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, इसलिए पी वन बराबर जहाँ वाई है मुझे वन का स्क्वायर लेना है, जहाँ जहाँ वाई दिखेगा मुझे वन लेना है। तो एक का स्क्वायर एक प्लस एक और प्लस एक, जब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे पी वाई का वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, इसलिए पी टू का वैल्यू हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी जीरो निकल गया, पी वन भी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, पी टू का वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ पर मुझे क्या लेना है, 2 लेना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 माइनस 2 और प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। और उस 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो मैंने देखा हमारा क्वेश्चन था पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और मुझे क्या ज्ञात करना था, पी जीरो, पी वन और पी टू ज्ञात करना था। तो जहाँ जहाँ दोस्तों मुझे चर राशि दिख रहा है उसका वैल्यू मुझे क्या लेना है, पी जीरो के जगह पर मुझे चर राशि का वैल्यू 0 लेना है। यहाँ पी वाई का मान इतना है और पी वन निकालना है, तो मुझे वाई के जगह पर क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ भी मुझे वाई दिखेगा वहाँ पर, सॉरी यहाँ वाई के जगह पर 1 दिख रहा है, तो जहाँ भी मुझे वाई दिखेगा वहाँ पर मैं क्या लूँगा, 1 लूँगा। यहाँ मुझे y के जगह पर 2 दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ पर आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। ठीक है, ये हमारा है दूसरा नंबर बहुपद, और मुझे क्या निकालना है, P0, P1 और P2, ये तीनों का वैल्यू निकालना है। तो मैं सबसे पहले P0 निकालता हूँ। P0, तो जहाँ जहाँ दोस्तों मुझे T दिखेगा, क्योंकि यहाँ T के जगह पर मैंने क्या लिया है, 0 लिया है, T बराबर क्या लिया है, 0 लिया है। तो जहाँ जहाँ मुझे T दिखेगा वहाँ पर आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो 2 प्लस T के जगह पर क्या लेना है, 0 प्लस 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 गुना t का स्क्वायर। तो 2 गुना टी का स्क्वायर मतलब टी के जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर लेंगे, माइनस टी क्यू यानी कि 0 का पावर 3। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 में 0 का स्क्वायर से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आया, p का वैल्यू जब हम लोग 0 ले रहे हैं तो इस बहुपद का मान हमारा 2 आता है। अब जब हम लोग P1 निकालेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे PT का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो इसलिए हमारा P1 क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ मुझे t दिखेगा उसके जगह पर क्या लेना है, 1 लेना है। तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर मतलब 2 ही आएगा, और माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, और 2 2 मिल के हमारा 4 हो जाएगा आंसर। अब जो है हम P3 लेते हैं। P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ मुझे t दिखेगा, जैसे यहाँ 2 प्लस t यानी कि t के जगह पर 2 प्लस 2t स्क्वायर मतलब 2 गुना t का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का पावर 3, ये हो गया हमारा। तो 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा 4 आ जाएगा, और माइनस 2 का पावर जब 3 करेंगे मतलब 2 गुना 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 बार गुना करना है। तो 2 को जब 3 बार हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारा, 8 2 दूना 4 और इस 4 दूना 8, तो यहाँ 8 लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 नहीं, यहाँ देखिए 2 प्लस 2 और प्लस 4 दूना 8 माइनस 8 से 8 तो कट गया, ये हमारा क्या बच गया, 2 प्लस 2 4, आंसर हमारा आ गया 4। तो हमने देखा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया, P1 निकाला, P0 निकाला, P1 निकाला और P2 निकाला। तो P0 का वैल्यू हमारा 2 आया, जब बहुपद में P का मान 1 लिया तो हमारा आंसर 4 आया, और यहाँ P2 का वैल्यू भी हमारा क्या आया, 4 आया। अब जो है हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे, Px का वैल्यू हमारा XQ दिया हुआ है, इसको देखेंगे।
जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, पी एक्स इक्वल एक्स क्यू, ज्ञात क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे, P0 P1 और P2। तो P0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का पावर 3 मतलब 0, P0 का आंसर हमारा 0 आ गया। P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ मुझे x के जगह पर 1 दिख रहा है वहाँ मुझे x के जगह पर 1 लिखना है। तो x का पावर 3 मतलब 1 गुना 1 गुना 1, 1 ही आ जाएगा आंसर हमारा। x का पावर 3 तो x के जगह पर मुझे क्या लेना है, 1 लेना है। अब हो जाएगा दोस्तों हमारा P2, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है वहाँ पर मैं x के जगह पर क्या लूँगा, 2 लूँगा। तो 2 का पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो ये हो गया हमारे, ये तो बहुत आसान था तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। जैसे पी एक्स बराबर दिया हुआ है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और मुझे क्या ज्ञात करना है, P0। तो दोस्तों जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा वहाँ वहाँ क्या लेना है, 0 लेना है। तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, 0 में से एक जाएगा -1 गुना 0 प्लस 1 1, और जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 आएगा। यहाँ कोष्ट है और इन दोनों कोष्ट के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब इसके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा P2 निकालना है। तो जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा वहाँ क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। जैसे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 में से 1 जाएगा दोस्तों हमारा 1 आएगा, और गुना 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम लोग P3 देखेंगे। जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है Px का वैल्यू, तो हमारा P3 क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है वहाँ मैं x का वैल्यू 3 लेने वाला हूँ। जैसे 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1, तो जो दोस्तों 3 में से 1 जाएगा 2 और गुना 3 में 1 जोड़ेंगे 4, तो 4 दूना हमारा 8 आ गया। तो मैंने P0 भी निकाल लिया, P0 P1 P2 निकालना था, P0 हो गया, P2 हो गया, P1 छूट गया है। यहाँ P1 के जगह पर P2 ज्ञात हो गया था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P1 निकाल लेते हैं। आप जो है इसको अरेंज कर लेंगे, P0 के बाद P1 लिखेंगे, फिर P2 लिखेंगे। P1 का वैल्यू मुझे निकालना है। Px का वैल्यू क्या है, क्या गिवन है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। दोस्तों 1 में से 1 जाएगा तो हमारा 0 आएगा, और जब 0 में हम लोग 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो है चारों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज जो है इतना ही रहने देते हैं, फिर जो है कल देखेंगे। अभी फ़िलहाल रमज़ान चल रहा है तो वीडियो छोटा छोटा ही डाला जाएगा। आप जो है घर पर मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको कंप्लीट कीजिए। बुक लीजिए, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन आंसर आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स वगैरह दिखता है, सब बनाइए। और जहाँ पर भी आपको डाउट होता है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे वीडियो में जो है जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आप कमेंट बॉक्स में जो है आप अपने डाउट को लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई कर सकते हैं। आपको उसका जवाब देने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो है हम लोग कल देखेंगे। जो हमारा तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन है कल की क्लास में देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।